हाँ जी बेटे, तो सॉल्व करने पर इसका जो आंसर आता है वो आंसर कितना आ रहा है 11.6। सो आंसर इज 11.6 ग्राम्स। तो आपने अपनी नोटबुक्स में लिख लीजिएगा, कंफर्म कर लीजिएगा 11.6 ग्राम्स, राइट। नेक्स्ट जो टॉपिक बेटे हम स्टार्ट करने वाले हैं, नेक्स्ट टॉपिक इज सॉल्यूशंस, ठीक है। तो सॉल्यूशंस बताएंगे, सॉल्यूशंस की प्रॉपर्टीज बताएंगे और फिर उसमें कंसंट्रेशन टर्म्स के बारे में डीलिंग करेंगे, राइट। तो नेक्स्ट मोल कंसेप्ट में हम पढ़ेंगे सॉल्यूशंस। व्हाट इज सॉल्यूशंस, हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? हम कह सकते हैं सॉल्यूशन इज होमोजेनस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस, ठीक है। तीन बातें हैं इस डेफिनेशन में। तीन बातें क्या? कि पहली बात ये होमोजीनस है। होमोजीनस का मतलब कॉम्पोजिशन इज यूनिफॉर्म थ्रू आउट। पूरी सॉल्यूशन में जो कॉम्पोजिशन है वो कैसा है? एक जैसा है। कॉम्पोजिशन इज यूनिफॉर्म थ्रू आउट, इसका मतलब है कि मिक्सचर कैसा है? होमोजीनस। दूसरी बात मिक्सचर है, प्योर सब्सटेंस नहीं है। सॉल्यूशन क्या है? मिक्सचर है। किसका? टू और मोर सब्सटेंसेस का, दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस का। ऐसा सब्सटेंस हुज फिजिकल स्टेट इज सेम एज दैट ऑफ सॉल्यूशन। मतलब ऐसा सब्सटेंस जिसकी फिजिकल स्टेट सॉल्यूशन की फिजिकल स्टेट जैसी है। मतलब कैसी है? जैसी सॉल्यूशन की फिजिकल स्टेट है वैसी उसकी स्टेट है। उसको हम क्या कहते हैं? सॉल्वेंट कहते हैं, ठीक है। तो ऐसा सब्सटेंस जिसकी फिजिकल स्टेट सॉल्यूशन की फिजिकल स्टेट की जैसी होती है उसे हम क्या कहते हैं? सॉल्वेंट। ऑल अदर सब्सटेंसेस, बाकी जितने भी बच गए, आर कॉल्ड सॉल्यूट। बाकी सभी सब्सटेंसेस को हम क्या कह देते हैं? सॉल्यूट कह देते हैं। अब जैसे सपोज आपने शुगर और सॉल्ट को मिक्स किया वाटर में, है ना। आपने शुगर भी मिलाई, वाटर भी मिलाया और सॉल्ट भी बनाया। तीनों चीजों को मिक्स करके हम कह रहे हैं आपने एक सॉल्यूशन बनाया। आपको पता है इस सॉल्यूशन की फेज क्या होगी? लिक्विड। और शुगर सॉलिड होती है, सॉल्ट भी सॉलिड होती है, और वाटर किस फेज में होता है? लिक्विड। इसका मतलब वाटर यहाँ क्या है? सॉल्वेंट। शुगर और सॉल्ट दोनों क्या है? सॉल्वेंट। बात समझ में आ गई? ठीक है। अदरवाइज क्या कहा जाता है? सॉल्वेंट क्या होता है? सॉल्वेंट को डिफाइन कैसे करते हैं? सॉल्वेंट के बारे में कहा जाता है इट इज द सब्सटेंस इन विच सॉल्यूट इज डिसॉल्व्ड। ऐसा सब्सटेंस जिसमें आप सॉल्यूट को डिसॉल्व करते हो वो क्या है? सॉल्वेंट। व्हाट इज सॉल्यूट? जिसको डिसॉल्व करते हो, जिसमें डिसॉल्व करते हो वो क्या होता है? सॉल्वेंट। जिसको डिसॉल्व करते हो वो क्या होता है? सॉल्यूट। तो व्हाट इज सॉल्यूट? सॉल्यूट इज द सब्सटेंस which is being dissolved, राइट। ऐसा सब्सटेंस जो डिसॉल्व किया जा रहा है वो क्या है? सॉल्यूट। जिसमें डिसॉल्व कर रहे हो वो क्या है? सॉल्वेंट। ठीक है। मैंने बोला जिस सब्सटेंस की फिजिकल स्टेट सॉल्यूशन की फिजिकल स्टेट से मैच करती है उसको आप क्या कहते हो? सॉल्वेंट। ठीक है। एक नोट लगा के आप लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो नोट लगा के? कि इफ बोथ सॉल्यूट
and solvent are in same state, are in same state. For example, ethanol प्लस वाटर दोनों ही कौन सी स्टेट में है, लिक्विड में। अब कैसे पता लगेगा कौन सा सल्यूट है कौन सा सॉल्वेंट है? तो अब उनकी क्या चेक करेंगे, अमाउंट चेक करेंगे, ठीक है। तो इफ बोथ आर सॉल्वेंट देन द सब्सटेंस whose amount is higher is called solvent, while other is called solute, right? जिसकी अमाउंट ज़्यादा है उसको हम क्या कहते हैं, सॉल्वेंट, जिसकी अमाउंट ज़्यादा है, और जिसकी कम है उसको क्या कह देते हैं, सॉल्यूट। बट मेजरली सॉल्यूट सॉल्वेंट कैसे डिटरमाइन होता है, फिजिकल स्टेट से। सॉल्यूशन की जो फिजिकल स्टेट है उस फिजिकल स्टेट का जो कंपोनेंट है वो क्या कहलाता है, दैट इज कॉल्ड सॉल्वेंट, जबकि दूसरा क्या कहलाएगा, सॉल्यूट। तो थोड़ा सा दोबारा रिवाइज करते हैं, व्हाट इज सॉल्यूशन? सॉल्यूशन इज अ होमोजेनस मिक्सचर, होमोजेनस जिसकी कॉम्पोजिशन थ्रू आउट क्या रहेगी, सेम रहेगी, उस मिक्सचर को होमोजेनस मिक्सचर कहते हैं। ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस, इनमें वो सब्सटेंस जिसकी फिजिकल स्टेट सॉल्यूशन की फिजिकल स्टेट से मैच करती है उसे क्या कहते हैं, सॉल्वेंट, और बाकी सब्सटेंसेस को हम क्या कह देते हैं, सॉल्यूट। एक एग्जांपल लिया था सॉल्ट, शुगर और वाटर का, तो कहा था वाटर यहाँ पर क्या है, सॉल्वेंट। अगर फिजिकल स्टेट दोनों सब्सटेंसेस की सेम हो तब कैसे डिटरमाइन करते हैं कौन सॉल्यूट है कौन सॉल्वेंट है? जिसकी अमाउंट ज़्यादा होती है वो क्या बन जाता है, सॉल्वेंट, जिसकी अमाउंट कम होती है वो क्या बन जाता है, सॉल्यूट बन जाता है। तो बेसिकली हम क्या डिफाइन कर सकते हैं, सॉल्वेंट वो सब्सटेंस है जिसमें सॉल्यूट को डिसॉल्व किया जाता है, और सॉल्यूट वो सब्सटेंस है जो खुद डिसॉल्व होता है। इज इट क्लियर? इतना डिस्कस करने के बाद हम आगे डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन, है ना। सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज क्या है, इसको हम समझते हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग आप लोग अपनी नोटबुक्स में लगा लें, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशंस। यस बेटे, नेक्स्ट इज प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन, राइट। सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज के बारे में हम कैसे बात कर सकते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन। प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन में हम बात कर सकते हैं, सबसे पहले प्रॉपर्टी, सॉल्यूशन इज जनरली ट्रांसपेरेंट एंड क्लियर, ठीक है। बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर तो नहीं, लेकिन मिक्सचर्स जैसे टर्बिड नहीं, धुंधली नहीं होती, है ना, भी ओपेक नहीं होती, भी जैसे आर पार दिखे ही ना, बहुत क्लियर नहीं दिख सकता, लेकिन सॉल्यूशंस कैसी होती हैं, ऑलमोस्ट ट्रांसपेरेंट होती हैं और क्लियर होती हैं। जैसे सॉल्ट वाटर सॉल्यूशन, शुगर वाटर सॉल्यूशंस, ये कैसी हैं, ट्रांसपेरेंट एंड क्लियर है। तो पहली प्रॉपर्टी सॉल्यूशंस की कि सॉल्यूशन इज जनरली ट्रांसपेरेंट एंड क्लियर। दूसरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, the particles of solution cannot be separated by ordinary filtration। आपने क्या किया बेटा, नमक वाला पानी बना लिया, ठीक है, फिर उसको फिल्टर किया, क्या नमक ऊपर आ जाएगा? नमक भी तो उस पोर्स में से नीचे चला जाएगा। तो मतलब शुगर के पार्टिकल्स को आप सेपरेट नहीं कर सकते। सिमिलरली सॉल्ट पार्टिकल्स को, सिमिलरली आपने वाटर सैंपल में शुगर डिसॉल्व कर ली, ठीक है, और अब आप उसको क्या कर रहे हो, फिल्टर कर रहे हो, तो क्या शुगर ऊपर आ जाएगी? नो, उस प्रेजेंट टेम्परेचर प्रेशर पर शुगर भी
उस पोर्स ऑफ पार्टिकल्स को क्लियर करेगी, पोर्स ऑफ पार्टिकल्स को क्लियर करके वो नीचे जो है वो चली जाएगी, उसको आप सेपरेट नहीं कर सकते ऑर्डिनरी फिल्ट्रेशन से। सो द पार्टिकल्स ऑफ सोल्यूशन कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय ऑर्डिनरी फिल्ट्रेशन। थर्ड प्रॉपर्टी इज the particles of solution never settle down at bottom। ठीक है, ये प्रॉपर्टी किसकी होती है? सेटलिंग डाउन की, सस्पेंशन की होती है कि आपने पानी में रेत मिलाई और थोड़े टाइम बाद वो पानी छोड़ दिया तो वो रेत के पार्टिकल्स अपने आप क्या होंगे? ग्रेविटी से नीचे बैठ जाएंगे। लेकिन अगर हम बात करें सोल्यूशन के पार्टिकल्स की तो वो कभी भी ग्रेविटी के अगेंस्ट नीचे नहीं बैठते हैं। तो ये सोल्यूशन के पार्टिकल्स की प्रॉपर्टी है दैट ये दे नेवर सेटल डाउन एट द बॉटम, कभी भी बॉटम पर सेटल नहीं होंगे। फोर्थ प्रॉपर्टी आप क्या कह सकते हैं? फोर्थ प्रॉपर्टी आप कह सकते हैं कि द पार्टिकल्स ऑफ सोल्यूट, द पार्टिकल्स ऑफ सोल्यूट settle in between the space present among solvent particles। that is why their composition is uniform throughout। बात समझे कि जो पार्टिकल्स हैं सोल्यूट के, सपोज इसको समझ कैसे सकते हो? सपोज ये आपके पास सॉल्वेंट पार्टिकल्स पड़े, ठीक है, आपको पता है सॉल्वेंट पार्टिकल्स के बीच में क्या है? कुछ गैप है। अब जो सोल्यूट आता है वो सोल्यूट कहाँ जगह लेता है? जैसे आपके पास ये वाटर है, लिक्विड वाटर के पार्टिकल्स, आपने इसमें नमक मिला दिया, वो नमक जाता कहाँ है? वो नमक इस सोल्यूट पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस है इसमें यूनिफॉर्मली फैल जाता है ना। अब यूनिफॉर्मली फैलने का मतलब ही क्या है कि इसकी कॉम्पोजिशन थ्रू आउट क्या है? यूनिफॉर्म है। दैट इज वाई अ सोल्यूशन इज अ विच काइंड ऑफ मिक्सचर? A solution is a homogeneous mixture। solute particles जो हैं वो अलग से कोई जगह नहीं लेते, solvent molecules के बीच में जो vacant spaces होते हैं वहां आके fill-up हो जाते हैं कौन से particles? solute particles, right? So these are the four properties of solution, that solutions are generally transparent and clear, particles of solution cannot be separated by ordinary filtration, particles of solution never settle down at the bottom, and particles of solute settle in between the space present among solvent particles। that is why their composition is uniform throughout। next जो एक important term हम discuss करने वाले हैं solutions के reference में, वो term कौन सी discuss करने वाले हैं? next term हम discuss करने वाले हैं concentration of solution। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे concentration of solution, ठीक है। what do you mean by concentration of solution? concentration of solution means to express amount of solute present in given amount of solute present in given amount of solvent or solution, amount of solute present in given amount of solvent or solution at definite temperature and pressure is called concentration of solution। ठीक है,
कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन से क्या मतलब है? कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन से मतलब है कि आप ये बताना चाह रहे हो कि कितना सोल्यूट प्रेजेंट है, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट, है ना। अब ये अमाउंट आप अलग अलग कंसंट्रेशन टर्म्स में अलग अलग तरह से एक्सप्रेस कर सकते हो। जैसे मोलैरिटी एक कंसंट्रेशन टर्म पढ़ेंगे जिसमें हम अमाउंट ऑफ सोल्यूट बताएंगे इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, या परसेंटेज वेट बाय वेट पढ़ेंगे तो उसमें अमाउंट ऑफ सोल्यूट बनाएंगे इन टर्म्स ऑफ वेट ऑफ सोल्यूट, है ना। तो अमाउंट ऑफ सोल्यूट कुछ भी टर्म्स में हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, मोल्स में भी कर सकते हैं और मास में भी कर सकते हैं। तो बेसिकली ये बताना कि कितना सोल्यूट प्रेजेंट है, कितने सॉल्वेंट या सोल्यूशन में, कितनी अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट है कितने सॉल्वेंट या सोल्यूशन में, एक डेफिनेट टेम्परेचर और प्रेशर पे, एक डेफिनेट टेम्परेचर और प्रेशर पे कितना सोल्यूट प्रेजेंट है कितने सॉल्वेंट या सोल्यूशन में, इसको एक्सप्रेस करना ही क्या कहलाता है? कंसंट्रेशन टर्म कहलाता है। अब आप इसके अमाउंट और इसके अमाउंट को कैसे किस टर्म में एक्सप्रेस करते हो, उसके बेसिस पर हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंसंट्रेशन टर्म है। उसके बेसिस पर हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंसंट्रेशन टर्म्स प्रेजेंट है जिनको हमने डिस्कस करना है, ठीक है। वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंसंट्रेशन टर्म्स क्या है हम एक जगह लिखते हैं, फिर एक एक करके उनको डिस्कस करेंगे। सबसे पहली कंसंट्रेशन हम डिस्कस करेंगे परसेंटेज कॉम्पोजिशन, राइट, परसेंटेज कॉम्पोजिशन, ठीक है। इस परसेंटेज कॉम्पोजिशन को हम कैसे एक्सप्रेस करेंगे? वी विल एक्सप्रेस इट इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज वेट बाय वेट, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम और परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। इसका क्या मतलब है हम डिस्कस करेंगे। सेकेंड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट फेयरली यूज टर्म इज मोलैरिटी ऑफ सोल्यूशन। क्या होता है इसको समझेंगे, कैपिटल M। सेकेंड टर्म इज मोलैलिटी ऑफ सोल्यूशन, स्मॉल m, मोलैरिटी ऑफ सोल्यूशन, मोलैलिटी ऑफ सोल्यूशन। नेक्स्ट टर्म मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूशन, दैट इज x। और एक टर्म हम और डिस्कस करेंगे नॉर्मेलिटी, लेकिन इसको थोड़ा सा लॉ ऑफ इक्वलेंस पढ़ने के बाद डिस्कस करेंगे इसको, नॉर्मेलिटी को, इसको लेटर डिस्कस करेंगे इसी चैप्टर में, लास्ट में डिस्कस करेंगे। पहले जो कंसंट्रेशन टर्म्स हम डिस्कस करेंगे वो कौन कौन से डिस्कस करेंगे? परसेंटेज कॉम्पोजिशन, मोलैरिटी, मोल फ्रैक्शन। इसके अलावा कुछ और टर्म्स होते हैं जो जैसे ppm पार्ट्स पर मिलियन या ppb पार्ट्स पर बिलियन, इसको भी हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन का मतलब क्या है। कंसंट्रेशन बताना मतलब ये बताना कि सोल्यूशन के एक डेफिनेट अमाउंट में कितना सॉल्यूट प्रेजेंट है, ये उस सोल्यूशन की क्या है? कंसंट्रेशन है। ये उस सोल्यूशन की क्या है? कंसंट्रेशन है। और कैसे कैसे एक्सप्रेस कर सकते हो आप? परसेंटेज कॉम्पोजिशन में, मोलैलिटी में और मोल फ्रैक्शन में। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज कॉम्पोजिशन। तो सबसे पहली कंसंट्रेशन टर्म बेटा जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो कौन से डिस्कस कर रहे हैं? परसेंटेज कॉम्पोजिशन। तो देखें, हाँ जी, द वेरी फर्स्ट टर्म इज परसेंटेज कॉम्पोजिशन, ठीक है। कैसे समझ सकते हैं परसेंटेज कॉम्पोजिशन को? ध्यान से देखें। सबसे पहले देखते हैं परसेंटेज वेट बाय वेट, परसेंटेज वेट बाय वेट। इसका क्या मतलब है परसेंटेज वेट बाय वेट का? परसेंटेज वेट बाय वेट का मतलब है वेट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम्स, है ना, कितना सोल्यूट ग्राम्स में प्रेजेंट है, डिवाइडेड बाय टोटल वेट ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम्स। अब परसेंटेज कितने में से निकलती है? 100 में से, तो मल्टीप्लाइड बाय 100। दिस इज द मीनिंग ऑफ परसेंटेज वेट बाय वेट, है ना।
फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा इन 100 grams of a solution 2 grams या in 50 grams of a solution 2 grams calcium carbonate is present. ठीक है, कैलकुलेट इट्स परसेंटेज वेट बाय वेट कॉम्पोजिशन. ठीक है, क्या कैलकुलेट करना है इसका? परसेंटेज वेट बाय वेट कैलकुलेट करना है. तो परसेंटेज वेट बाय वेट का क्या मतलब है? ठीक है, 50 ग्राम्स ऑफ अ सोल्यूशन 2 ग्राम्स कैल्शियम कार्बोनेट में प्रेजेंट है, उसका वेट बाय वेट परसेंटेज कैलकुलेट करना है. तो ऊपर क्या लिखेंगे? वेट ऑफ सोल्यूट. सोल्यूट आपका कौन सा है? कैल्शियम कार्बोनेट 2. और नीचे क्या लिखेंगे? टोटल सोल्यूशन का मास. सोल्यूशन का टोटल मास इज 50. 2/50 इंटू 100 1 2. तो ये हो गया 4% वेट बाय वेट, है ना. अब सुनो, इस 4% वेट बाय वेट का मतलब क्या होगा? इट विल मीन 4 ग्राम ऑफ CaCO3 is present therein 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन. यही मतलब हुआ कि मेरे पास कोई 5%, मेरे 5% मार्क्स हैं, इसका मतलब मेरे 100 में से कितने परसेंट मार्क्स हैं? 5. तो अगर मैंने कहा कि मेरे पास एक 4% सोल्यूशन है वेट बाय वेट, तो उसका मतलब क्या हो गया? 100 ग्राम सोल्यूशन में उस सब्सटेंस का वेट कितना है? 4 ग्राम्स. ठीक है, अब ये वाली टर्म डायरेक्टली तो हमारे यूज में नहीं आएगी, लेकिन इनडायरेक्टली हम इसको यूज करेंगे दूसरी कंसंट्रेशन टर्म्स में, बिकॉज ऑल द कंसंट्रेशन टर्म्स आर इंटर रिलेटेड. कैसे रिलेटेड है ये धीरे धीरे हमें पता लगेगा. नेक्स्ट जो परसेंटेज कॉम्पोजिशन हम देखते हैं दैट इज परसेंटेज वॉल्यूम बाय वेट बाय वॉल्यूम. और ये सबसे पॉपुलर टर्म है. क्यों? क्योंकि हमारा सोल्यूट जनरली कैसा होता है? सॉलिड. और हमारा सॉल्वेंट का मतलब सोल्यूशन भी जनरली कैसी होगी? लिक्विड होगी. तो लिक्विड्स को हम किस में मेजर करते हैं? वॉल्यूम्स में. और सॉलिड्स को किस में मेजर करते हैं? मास में. तो परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम को हम क्या कहेंगे? वेट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ solution in milliliters multiplied by 100. परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम किसके बराबर है? वेट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन मिलीलीटर्स मल्टीप्लाइड बाय 100. ठीक है, अब सपोज हमारे पास एक सोल्यूशन है, से वी हैव अ 5% वेट बाय वॉल्यूम एक्वस H2SO4 सोल्यूशन. ठीक है, हमने कहा हमारे पास क्या है? हमारे पास एक 5% वेट बाय वॉल्यूम एक्वस H2SO4 सोल्यूशन है. वी हैव अ 5% वेट बाय वॉल्यूम एक्वस H2SO4 सोल्यूशन. इट मीन्स क्या मतलब है? 5 grams ऑफ H2SO4. इट मीन्स 5 grams ऑफ H2SO4 are present in 100 ml of solution. यही मतलब है. सबसे पॉपुलर है ये परसेंटेज कॉम्पोजिशन में. सबसे ज्यादा परसेंटेज कॉम्पोजिशन वेट बाय वॉल्यूम की टर्म्स में ही पूछी जाती है. सी जो पार्ट है नेक्स्ट, दैट इज परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम. ठीक है, परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम का मतलब क्या हो गया? ये वहां यूज किया जाएगा जहां सोल्यूट भी कैसा होगा? लिक्विड. और सॉल्वेंट भी कैसा होगा? लिक्विड होगा. तो सबसे कम, सबसे रेयरली यूज्ड है ये. तो दिस विड बी वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट इन ml डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml मल्टीप्लाइड बाय 100. ठीक है, व्हाट इज परसेंटेज वेट बाय वेट? परसेंटेज वेट बाय वेट इज वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट इन ml डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन ml मल्टीप्लाइड बाय 100. राइट, फिर से देखते हैं
परसेंटेज कॉम्पोजिशन हमने 3 तरह से एक्सप्रेस की है। किस किस तरह से बेटा? परसेंटेज वेट बाय वेट, है ना, वेट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम्स डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सोल्यूशन इन ग्राम्स मल्टीप्लाइड बाय 100, है ना, ये एक न्यूमेरिकल हमने देखा है इससे। और अगर इस तरह से कुछ कह रखा है कि 4% वेट बाय वेट सोल्यूशन है, तो परसेंटेज हमेशा किस में से होती है? 100 में से। तो इट मीन्स 4 grams ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट आर प्रेजेंट देयर इन 100 grams ऑफ सोल्यूशन। अगर हमारे पास परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम है तो हम क्या कह सकते हैं? वेट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम्स इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन मिलीलीटर्स मल्टीप्लाइड बाय 100। तो सपोज हमारे पास एक 5% वेट बाय वॉल्यूम एक्वस H2SO4 सोल्यूशन है, तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब सीधा यही होगा कि 5 ग्राम सोल्यूट हमारे पास किस में प्रेजेंट है? 100 ml ऑफ सोल्यूशन में प्रेजेंट है। और C में परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम लीस्ट प्रायोरिटी से हम इसको यूज करते हैं। हाँ जी बच्चे, जो नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म हम डिस्कस कर रहे हैं, नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म इज मोलैरिटी। ठीक है, नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म जो हम डिस्कस करेंगे दैट विल बी मोलैरिटी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसंट्रेशन टर्म, और ऑलमोस्ट हर जगह डे टू डे लाइफ में भी जो कंसंट्रेशन एक्सप्रेस की जाती है सोल्यूशन की, वो किस में एक्सप्रेस की जाती है? इन टर्म्स ऑफ मोलैरिटी। डिफाइन करेंगे व्हाट इज मोलैरिटी। मोलैरिटी इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट present in 1 liter of solution. Number of moles of solute present in 1 liter of solution is called its molarity. What is molarity? Molarity is number of moles of solute present in 1 liter of solution. This is molarity of solution. ठीक है, अगर मैं एक्सप्रेस करूं इसको तो फॉर्मूला क्या बन सकता है? व्हाट इज मोलैरिटी? मोलैरिटी इज डिनोटेड बाय M, रिटन एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। मतलब जो अमाउंट ऑफ सोल्यूट आप बता रहे हो वो किस टर्म्स में बता रहे हो? मोल्स ऑफ सोल्यूट। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ solution in liters. Number of moles of solute divided by volume of solution in liters. This is molarity of solution. Number of moles of solute divided by volume of solution in liters. ठीक है, अब मैं इसको एक्सप्रेस करूं तो what is molarity? Molarity is number of moles of solute by volume of solution. Here N is number of moles of solute. आपको पता है n कैसे निकालते हैं? वेट ऑफ गिवन मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सोल्यूट, सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। ठीक है, मोलैरिटी इज इक्वल टू W ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सोल्यूट मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स। दिस इज molarity of solution. Is it clear? तो this is molarity of solution. आगे कैसे बात कर सकते हैं? ध्यान से देखें। अगर मैं बात करूं इसकी यूनिट की, यूनिट ऑफ मोलैरिटी, यूनिट ऑफ मोलैरिटी क्या कह सकते हैं? जरा ध्यान से देखना। यूनिट ऑफ मोलैरिटी को क्या कह सकते हैं? यूनिट ऑफ मोलैरिटी को कह सकते हैं मोलर, है ना, या इसको कैपिटल M से भी डिनोट करते हैं, या इसको मोल पर लीटर से भी डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, मुझे बताओ ये कंसंट्रेशन टर्म टेम्परेचर डिपेंडेंट है या टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है? वॉल्यूम वाली टर्म आ रही है इसमें, वॉल्यूम टेम्परेचर डिपेंडेंट है या नहीं है? टेम्परेचर डिपेंडेंट है। तो इसका मतलब ये कंसंट्रेशन टर्म भी कैसी है? टेम्परेचर डिपेंडेंट है। मतलब टेम्परेचर चेंज करने से हो सकता है सॉल्यूशंस की मोलैरिटी भी क्या हो जाए? चेंज हो जाए। ठीक है, एक बेसिक सा क्वेश्चन देखते हैं मोलैरिटी पे। ठीक है,
क्वेश्चन देखिए 4.9 grams of H2SO4, 4.9 grams of H2SO4 are dissolved in 500 ml of a solution, are dissolved in 500 ml of a solution. Find out the molarity of solution. Find out the molarity of solution. ठीक है, तो वीडियो पॉज करके एक बार खुद ट्राई करने की कोशिश करें, फिर हम डिस्क्राइब करेंगे। तो बेटा यहाँ वैल्यू डालते हैं W 4.9, तो गिवन मास इज 4.9। मोलर मास एज यू ऑल नो बहुत बार हमने कैलकुलेट किया H2SO4 का 98। वॉल्यूम लीटर्स में रखनी है, आपको मिलीलीटर्स में दी हुई है, डिवाइड कर देंगे 1000 से। दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 0 एंड दिस इज 1/20, 1/10। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 0.1। यूनिट जरूर लगानी है, 0.1 कैपिटल M लिखो या 0.1 मोल पर लीटर इनवर्स लिख दो या 0.1 मोलर लिख दो, कुछ भी लिख दो। डायमेंशन के बिना फिजिकल केमिस्ट्री में कुछ भी हासिल नहीं होगा। कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व करो, उसका डायमेंशन आपको जरूर पता होनी चाहिए। दिस इज एलिमेंट्री आइडिया अबाउट मोलरिटी। अभी हम आने वाले लेक्चर्स में मोलरिटी की परसेंटेज कॉम्पोजिशन से क्या रिलेशन है ये डिस्कस करेंगे। साथ ही दो सॉल्यूशंस को मिक्स कर दिया, किसी सॉल्यूशन की डेंसिटी दी हुई है, उसकी मोलरिटी कैसे निकालेंगे, वो सब बातें हम डिस्कस करेंगे। राइट, सो इन आवर फर्दर लेक्चर्स वी विल कंटिन्यू विद द सेम कंसंट्रेशन टर्म दैट इज मोलरिटी। आज बेटा कुछ एक और प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे मोलरिटी से रिलेटेड। क्वेश्चन बोल रही हूँ मैं आपको, ठीक है, आप उसको क्वेश्चन पूरा होने के बाद वीडियो पॉज करेंगे, उसका आंसर देंगे। दो क्वेश्चंस, एक क्वेश्चन है पहले हम करते हैं। द क्वेश्चन सेज 149 ग्राम ऑफ पोटेशियम क्लोराइड। व्हाट इज पोटेशियम क्लोराइड? KCl। पोटेशियम क्लोराइड KCl is dissolved in, KCl is dissolved in 10 liter of aqueous solution, is dissolved in 10 liter of aqueous solution. Determine the molarity of solution. Determine the molarity of solution given that molar mass of potassium is 39 and molar mass of chlorine is 35.5. 149 grams of potassium chloride is dissolved in 10 liter of aqueous solution. Determine the molarity of solution. Yes, वीडियो पॉज करें और सॉल्व करें। तो बेटा मोलरिटी में गिवन मास 149 डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ KCl वुड बी 39 प्लस 35.5 दैट इज 74.5, राइट, मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर दैट इज 10, राइट। दिस इज ऑलमोस्ट डबल है ना, तो दिस इज 1 एंड दिस इज 2 है ना, तो 2/10, तो योर आंसर इज 0.2 मोलर, राइट। तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा था, इसका एडवांस आइडिया हम अपने कमिंग लेक्चर्स में लेंगे, तो डू वॉच द फर्दर लेक्चर्स टू हैव द कंप्लीट व्यू अबाउट मोलरिटी।